नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में हम अब बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस मुद्दे की जिसको लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों को लेकर सियासत जारी है। दरअसल 2020 और 2021 मई के महीने में जितनी मौतें हुई और जितने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, उसके मुताबिक नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में बड़ा अंतर है और यही अंतर सरकार के गले की फांस बनता दिख रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। दो विभागों के इन्हीं आंकड़ों को सामने रखते हुए बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कोरोना की आफत, आंकड़ों की सियासत। चर्चा शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं आंकड़ों को लेकर किस तरह से सियासत जारी है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में अंतर है, जिससे अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि मई में रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में 693 मौत दर्ज हैं, जबकि इस दौरान नगर निगम ने 3,972 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए, जिसमें 3,279 मौत के आंकड़ों का बड़ा फर्क है। वहीं जनवरी से लेकर मई तक 5 महीने में 2,377 मौत के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं। अब इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र यादव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। देवेंद्र यादव जी, एक पहेली बन गया है ये पूरा मामला। जिस तरह से रमन सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं, मई के महीने में कितनी मौत हुई और कितने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। वन मंत्री कह रहे हैं रमन सिंह गलतफहमी के शिकार हैं। सबसे पहले आपका पक्ष। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से जो वन मंत्री जी ने बात कही है उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी गलतफहमी का शिकार भी हैं और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करने की स्थिति बनाना चाहते हैं। हम लोग अगर देखें छत्तीसगढ़ में कोविड की स्थिति, कोविड के लिए जो हमारी सरकार के काम रहे हैं, उन सभी चीजों को देखें तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन सभी कामों को करने का प्रयास किया है जो जनता के लिए उस समय आवश्यक थे। आज मुझे इस बात का दुख है कि रमन सिंह जी इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद इस तरीके के फर्जी दस्तावेजों को लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए वो क्या कहते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, जिस आंकड़े को वो बताते हैं कि 2021 में 4,186 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं और उनसे भी आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र की बात हो या डेथ सर्टिफिकेट की बात हो, जो व्यक्ति जहां पे जन्मता है उसको वहां का जन्म प्रमाण मिलता है और जिसकी जहां मृत्यु होती है उसको वहां का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूंगा। विनायक जायसवाल जी, उनकी उम्र 63 साल, ये जांजगीर चांपा के थे। ये इलाज कराने के लिए रायपुर आए, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई और इसके बाद यहाँ पर इनको डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। वैसे ही आप देवेंद्र सिंह जी, जिनको जो बिलासपुर के रहने वाले हैं, उनकी डेथ हुई, रायपुर में इलाज कराने आए, कोविड से उनकी डेथ हुई और वहां पर उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया गया। जब हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम छुपा क्या रहे हैं? मैं ये सवाल रमन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि हम डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम छुपा क्या रहे हैं? छुपा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छुपा रही है। आप देखिए, जब गंगा जी में मृत्यु के जो कोविड से देवेंद्र जी, एक गुजारिश है, अगर हो संभव हो सके तो छत्तीसगढ़ पे रहते हैं ना, छत्तीसगढ़ पे रहते हैं, फिर बयानबाजी शुरू हो जाएगी और प्रदेशों के मुद्दे आ जाएंगे। नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह जी की बात कर रहे हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, जो कार्य की तरीके हैं, अगर आप अच्छाई गिना सकते हो तो निश्चित रूप से मुझे इस विषय पे भी आपके सामने बात रखनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि आपको इस बात को सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली क्या है? आज आप देखिए प्रदेश के अंदर जो ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोगों की मृत्यु हुई है उसका सर्टिफिकेट दिया गया है तो उसके कारण
क्या है उस पर भी जानना चाहिए। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है वो कोविड के कारण हुई है। ये भी बात आप लोगों के, आप भी जानते हैं कि किसी को इलाज करवाना है तो हमारे अन्य जिलों से भी रायपुर में लोग आए, एडमिट हुए, दूसरे राज्यों से भी आए आसपास के जो यहाँ पर एडमिट हुए, और उनमें से जो लोग कोविड की जंग जीत नहीं पाए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा दिया गया। छुपाने की बात नहीं है। मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो आरोप लगाए हैं रमन सिंह जी ने, ये हमारी नीति नीयत पे आरोप लगाए। तो मैं नीति और नियत दोनों ही साफ करना चाहता हूं हमारे दल की, हमारी पार्टी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि हमारी मंशा ये छुपाने जैसी नहीं रहती। हम लोगों की सेवा करने के लिए है। ये सरकार। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है, लेकिन बड़ा सवाल आपने जो सवाल खड़े किए थे डेथ सर्टिफिकेट और मौतों को लेकर, और देवेंद्र यादव जी ने जो अपना पक्ष रखा, क्या उससे आपकी गलतफहमी दूर हो पाई? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस की जो पार्टी है ये अपने आप में बहुत कंफ्यूज्ड है। और इस सरकार का 1.5 साल का जो विषय रहा है कि हम किसी भी तरीके से कोरोना में बदनाम न हो। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में जब कोरोना का संक्रमण चालू हुआ, ये पीठ थपथपाने में लगे थे, तमाम प्रकार की बातें करते थे। खैर आज मैं विषय से हटकर बात नहीं करूंगा। आज विषय यदि आया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और डेथ की बात है, मैं आज भी पूरी ताकत के साथ में, दृढ़ता के साथ में इस बात पर खड़ा हूं। और मेरा यह खुला आरोप है आज जी न्यूज में कि यह सरकार अपनी वाहवाही के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए यह मृत्यु के मामले में भी, लाशों पर भी राजनीति कर रही है। एक उदाहरण इस नगर निगम के बारे में रायपुर से बातचीत करने के पहले एक और इनका शानदार उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। 28 मई 2021, अभी 3-4 दिन की पुरानी बात है, इनके ही वेबसाइट पर, मेरा वेबसाइट नहीं, डॉक्टर रमन सिंह नहीं, ट्विटर नहीं, पेपर नहीं, इनके ही आधिकारिक वेबसाइट पे, ये देख लें देवेंद्र जी, शासन से जुड़े हुए हैं, 28 में इसको जिला बस्तर की 2 रिपोर्ट्स आती है। एक जिला जारी करता है, दूसरा राज्य जिसमें सब जिलों के आंकड़े आते हैं। इसमें जिला इस बात को करता है कि वहां पर 195 मौतें हुई हैं और राज्य इसको डिक्लेयर करता है 171। एक दिन में केवल एक जिले में 24 आंकड़ा इनकी वेबसाइट, ये हमारी नहीं कि हमने कुछ गुणा भाग करके विपक्ष गलत और राजनीति कर रहा है, ये इनका विषय है। पहले भी आरोप लगा था, पिछले साल याद है आपको, हजार के अंतर आ रहे थे मौतों के आंकड़े पे। या तो आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, आपकी डेटा ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। आज ये बात भी हम मानते हैं कि पूरे देश के अंदर में, दुनिया में संक्रमण फैला है, मौतें हो रही हैं, लेकिन आप अपनी कौन सी छवि को बचाने के चक्कर में इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। और आज मैं रायपुर का भी जो विषय आया है, इसके दूध का दूध पानी को पानी कर देता हूं, कहीं दिक्कत नहीं है। देखिए, लगातार जो सामान्यतः जो मौतें हो रही हैं, चाहे 2020 की बात करें, 21 की बात करें, यदि हम पिछले 5 महीनों की हम बात करें तो 2020 के अंदर में लगभग से लेकर 5 महीनों में लगभग 2800 मौतें हुई हैं। और इनका इस बार 7800 मौतें, लगभग 6000 मौतें। यदि ये डेथ सर्टिफिकेट की भी बात करें, ये कहेंगे कि पुराना हमने पंजीयन किया महीने 2 महीने, चलिए मैं मान लिया कि मई के अंदर में आपकी 1500 मौतें हैं, तो क्या मार्च अप्रैल के अंदर में 6000 मौतें हो जा रही है, 6500 मौतें हो जा रही है? यह स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करता है। और पिछले 2 महीने में 5434 मौतें हुई हैं। आप कितना भी अंबिकापुर चले जाइए, रायगढ़ का आदमी यहां मृत हो गया, कुछ भी कह लीजिए, मैं 10% छोड़ भी देता हूं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मौत के मामले में प्लान वे में, स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से हम इस बात को छुपा सके, ये राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कर रही है। ठीक है देवेंद्र यादव जी, अब संजय जी ये कह रहे हैं कि आपकी अगर नीयत साफ है तो फिर कार्यप्रणाली में इतना ढुलमुल रवैया क्यों देखने को मिल रहा है, आंकड़ों का झोलझाल है। उन्होंने बात बताया भी कि जो राज्य स्तर की रिपोर्ट है और जो जिले की रिपोर्ट है उसमें कितनी असमानताएं हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है आप पर कि आप आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कि बैठकर आरोप लगाने में बड़ी आसानी होती है किसी भी काम करने में। अब ये किस आंकड़े की बात कर रहे हैं, ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं, बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं, वक्ता तो बड़े अच्छे हैं ये, कि भाई राज्य शासन ने ये किया, जिले ने ये किया, तो उसमें क्या विषय है, इसको तो मैं अभी सर्टिफाइड नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना जनता कर सकती है। कोई भी कागज प्रस्तुत करने से वो सत्य हो जाए ये सुनिश्चित नहीं होता। आपको प्रक्रिया, अगर हमारी कोई प्रक्रिया में विषय है, कोई हमारी कार्यप्रणाली में दिक्कत है, तो आप उसको सामने प्रदर्शित करें, तो आप उस पर चर्चा करें, तो मैं मानूंगा। देखिए, जहां तक बात है कि इन्होंने जो एक बात कही, मैं इसको बोलूंगा, ये इन्होंने कहा कि हम लोग ने प्रयास किया पिछले साल से ही कि राज्य सरकार बदनाम ना हो। तो एक बात बताइए, जब
पिछली वेव जब थी उस समय केंद्र सरकार ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। जब उनके हाथ से नहीं देवेंद्र यादव जी, संजय जी ने जो सवाल सामने रखा है उसको मैं दोबारा रखते हुए ये जानना चाहूंगा कि आप उसको कितना अहमियत देते हैं। उनका सवाल ये है कि मई के महीने में 2020 में और 2021 में जो रायपुर का केस निकलकर सामने आया है उसमें बहुत असमानता है, बहुत बड़ा फर्क है, और यही सवाल पूछ रहे हैं कितना बड़ा अंतर कैसे? ये मैं उनके सारे सवालों को जवाब दे रहा हूं, जो उन्होंने आरोप लगाया उसका भी और इसका भी। उन्होंने सबसे पहले ये आरोप लगाया कि हमारी सरकार बदनामी से बचती है। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि पिछली जब वेव आई थी तब तो पूरी केंद्र की सरकार सब कुछ अपने कंट्रोल में रखी थी। इसके बाद उन्होंने राज्यों को हस्तांतरित कर दिया। वैक्सीनेशन पे वो बोलते हैं कि एक पॉलिसी नहीं बनाते, वैसे टैक्स पे जीएसटी पे वो वन नेशन वन टैक्स बनाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पे एक पॉलिसी नहीं बनाते। लाशों पे राजनीति करने का जो आपने हम पे आरोप लगाया है, माननीय हमारे वरिष्ठ आप लीडर हैं, मैं आपसे ये कहता हूं कि लाशों पे राजनीति करने का काम हमारा नहीं है। लाशों पे राजनीति करता कौन है ये देश भी जानता है और जनता भी जानती है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि प्रदेश के हित में आपने राज्य सरकार से क्या बात रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी से भी पूछना चाहता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं। जब वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीनेशन की कमी की बात आई, भले आपने एक बार में घोषणा कर दी कि 1 मई को वैक्सीनेशन चालू किया जाएगा, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन उपलब्ध हो, इसमें आपने क्या योगदान दिया? वैक्सीनेशन राज्य सरकार को केंद्र सरकार की दरों पर मिले, इस पे आपने क्या अपना योगदान दिया? मैं तो आपके सारे सांसदों से देवेंद्र यादव जी, मैं फिर से सवाल, आप क्या उनके सवाल को अहमियत देते हैं? क्या आप उनके सवाल को अहमियत देते हैं या फिर सीधे सीधे सियासत से जोड़ते हैं? जो डेथ सर्टिफिकेट और जो मौतें हुई उसमें असमानता का सवाल उठाया जा रहा है, क्या सिरे से आप खारिज करते हैं? पहले भी इस विषय पे मैंने आपको पहले भी अपनी बात रखी थी। देखिए, ऐसा है कि जो ये बात कर रहे हैं कि हमारी नियत में में खोट है, तो हम अगर हमारी नियत में खोट रहती तो हम कोई सर्टिफिकेट जारी क्यों करते? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी मौतें हो रही हैं उसकी डिटेल्स मैंने भी कुछ एग्जांपल्स पहले भी देके आपको बताया, और इसके अलावा जो रजिस्टर जनरल की वेबसाइट है उसमें सारे आंकड़े आ जाते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, अब देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, फिर आपको धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? अप्रैल और मई, मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अप्रैल और मई में लॉकडाउन के कारण बहुत शासकीय सारे काम बंद थे। मई में जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो लोग जाने लग गए नगर निगम, और वहां से जो भी उनकी मृत जन है उनकी सर्टिफिकेट वो लेना चालू किए। और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, त्वरित मृतक का पंजीयन होता है, पिछले माह के लंबित पंजीयन भी होते हैं और पिछले गत वर्ष के भी लंबित पंजीयन होते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसके साथ ही साथ जो नगर निगम द्वारा ये पिछले जो सर्टिफिकेट की बात आई है उस पर एक खंडन भी जारी किया गया, उसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरी चीजों का और नहीं, आप बताइए ना। आ जाएगी। तो मेरा यही कहना है, आपकी आवाज में हर पक्ष की आवाज सामने आनी चाहिए। आप रखिए, बात रखिए जी। मेरा ये कहना है कि आपके पास जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को लेकर तुरंत मैदान में निकल जाते हैं अफवाह फैलाने, ऐसा ना कीजिए। आपके पास कोई अच्छे सजेशन है सरकार के लिए जिसके माध्यम से हम जनता को मदद कर सके, जनता के लिए। संजय जी को जाऊंगा, बस एक बात पूछ लूं देवेंद्र जी, ये आंकड़े फर्जी हैं आपके मुताबिक, झूठे हैं, या फिर इन आंकड़ों में कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको? मैंने आपको बताया कि जो आंकड़े हैं उस पे बहुत सारे पार्ट पे काम, जैसे मैंने आपको बताया। मैं संजय जी अब संजय जी बोलेंगे। संजय जी हाँ बोलिए। देखिए, हमारा हर एक आरोप, मैं इसको आरोप भी नहीं कह रहा, ये तो सरकार का निकम्मापन है, सरकार की नाकामी है कि सरकार इस तरह के आंकड़े, यदि आप स्वीकार करिए, भाई आपने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, अरे डेथ सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, ये ना मेरा काम है ना आपका काम है, हर एक व्यक्ति जो वहां पंजीयन कराएगा उसको देना है। नहीं, वही देवेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, फिर दिक्कत क्या है आपको? सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि स्वास्थ्य विभाग जहां 693 बोलता है मई महीने में, वहां नगर निगम 3972 बोलता है। कितना शानदार ट्रांसपेरेंट है कि लगभग उसका 6-7 गुना ज्यादा अंतर आ रहा है, 10-20 हो जाता है कभी कारणों से। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं देवेंद्र जी से कि मई माह में राज्य शासन कहता है स्वास्थ्य विभाग 693 मौतें, ये कहते हैं नगर निगम 3972,
कितना अंतर है देखिए 700। नहीं संजय जी, अब यहाँ पर देवेंद्र जी एक और दलील दे रहे हैं। अभी दलील कितने आप लगती है या नहीं वो आप खुद बेहतर तरीके से बता पाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि पंजीयन का कार्य बंद था, तो इन आंकड़ों में वो आंकड़े भी शामिल होते हैं जो जिनकी मौत पिछले महीने हुई हो। सर मैं उस विषय पर आ रहा हूं, मैंने ही छेड़ा इस बात को, मैं तो आ रहा हूं ना। तो क्या इतना अंतर 700 और आपका 4000 मौतें हो रही है, तो मैं इस बात को मानूं कि यदि 2 महीने का पंजीयन यदि मार्च और अप्रैल में नहीं हुआ है तो लगभग 3400 मौतें मार्च और अप्रैल में हो गई। 1700 मौतें क्या मार्च और अप्रैल में हुई है? या फिर आप डेथ सर्टिफिकेट साल 2 साल 5 साल से में आप किसी को डेथ सर्टिफिकेट देते हैं? ये आप अपनी बातों में उलझ रहे हैं। इतना नहीं हो सकता है 100-200 का अंतर हो, 400 का अंतर हो, 500 का अंतर हो, इतना अंतर नहीं हो सकता। आप सिस्टम को बखूबी जानते हैं। मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है जिसकी मौत मार्च में हुई हो उसके परिजन डेथ सर्टिफिकेट मई में बनवाते हैं? क्या संभव है ऐसा? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं संजय जी। नहीं मैं बता रहा हूं, मैं तो जान रहा हूं ना। देखिए मान लीजिए, मैं तो मान रहा हूं, इनके तथ्यों को मैं मान लेता हूं, चलिए, कि मार्च अप्रैल में किन्हीं कारणों से लॉकडाउन था, कि उन्होंने पंजीयन किया, उनको आप सर्टिफिकेट मई में दे रहे हैं, ठीक है, आपने दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, यदि 693 को हमने मई महीने में मान लिया राज्य सरकार का, बचे 3400 लोग क्या मार्च अप्रैल में मरे हैं? मार्च अप्रैल में उनकी मृत्यु हुई 1700 मौतें? ऐसा संभव कतई नहीं है। और 5 महीने का रिकॉर्ड मेरे सामने है, 2020 का 2021 का। लगभग जो मौतें रिकॉर्ड होती है 400, 500, 600 मौतों से ज्यादा नहीं होती है हर महीने का। ये 20 का भी है और 2021 संजय जी, आपने जो पॉइंट रखा है उसको और बारीकी से मैं देवेंद्र जी से पूछ लेता हूं। देवेंद्र जी, अब संजय जी ये कह रहे हैं कि 2020 का आंकड़ा आप देखते हैं जब पहली लहर आई थी, और 2021 का आप आंकड़ा देखते हैं जब दूसरी लहर आई थी जो और भी घातक रूप से सामने आई। बहुत उसमें भी फर्क देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करते भी हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने परिजनों ने मार्च में या अप्रैल में पंजीयन नहीं कराया और मई में कराया, उसके बावजूद भी इतना बड़ा अंतर तो नहीं हो सकता। देखिए, मेरा संजय जी से यही कहना है कि ये दो अलग अलग आंकड़ों को ये क्यों जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़ा देता है वो कोविड से संक्रमित होकर मरे हुए लोगों जो मृत्यु हुई है जिनकी, उनका आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। नगर निगम जितने भी केसेस हुए हैं, भले वो एक्सीडेंटल केसेस हो, कोविड केस हो, किसी और जिले का भी आके यहाँ पर इलाज करवाकर जिसकी मृत्यु हुई हो, वो सबका डेटा देता है। और जहां तक रायपुर की बात है, एक बात आपको भी समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपके नेता प्रतिपक्ष जी है ना, धर्मलाल कौशिक जी, वो बिलासपुर संभाग से आते हैं, लेकिन उनकी भी जब तबीयत खराब हुई थी कोविड से, या मेरी जब तबीयत खराब हुई थी, मैं दुर्ग से आता हूं, तो हम लोग भी जाके एम्स में एडमिट हुए थे। तो पूरा प्रदेश एम्स मतलब रायपुर में आकर एडमिट होता है, और अन्य राज्यों से, नागपुर तक से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने। तो मेरा ये कहना है कि आप है ना भ्रम मत फैलाइए। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो आप दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि माननी के पास कोई सजेशन है, इसलिए सजेशन पे कोई नहीं बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कोई डिस्कशन नहीं करना। इनको केवल आरोप लगाना है, इनको केवल ये बताना है कि नहीं मैं तो पाक साफ हूं, हमारी पार्टी पाक साफ है, और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा, आप वरिष्ठ आदमी है, सीनियर आदमी है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा डेटा है, कोई अच्छा डिबेट है, डिस्कशन है, जिस पॉइंट से जनता को मदद हो सकी, तो उसको कीजिए। और आप लोगों की देवेंद्र यादव जी, क्या जो मौत का आंकड़ा है वो चर्चा योग्य विषय नहीं है आपके लिए? क्योंकि कई ऐसी सरकार की योजनाएं होती हैं जिसका फायदा उन परिवारों को मिलता है जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है। मेरा अनुरोध है आपको, मैं यही कहना चाहता हूं, ये एकदम चर्चा योग्य है और इसमें सही चर्चा होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यही तो हमारा मकसद है कि अगर आपको लगता है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है तो आपकी आवाज इस मंच से सामने आए और विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है वो भी साफ गोई सामने रखे जा सके। संजय जी, मैं तो सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। ये जो देवेंद्र जी हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम सजेशन दें और ये आंकड़ों में हेरफेर करें, तो ये संभव नहीं है कि हम सजेशन दें और आप आंकड़ों में फेर करें। आपके आंकड़ों में 2 चीजों में अंतर क्यों है? आप उसको आप सिद्ध करिए ना कहीं। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं आप कोविड के प्रकरणों को नॉन कोविड क्यों कर रहे हैं, यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि 693 आपने कर दिया, इतनी मौतें हैं, उसको आप मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं? आप उसको जारी करिए हर महीने। आप बोलिए कि अगले महीने हम जारी करते हैं, एक लोगों से पूछते हैं उसमें कारण क्या है। हम सबके बीच में जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर में आप बताइए कि कोविड है कि नॉन कोविड है।
स्पष्ट रूप से इतना बड़ा अंतर इस बात को सिद्ध करता है। आप करिए, जनवरी से बैठिए, जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल मेरे से चर्चा करिए, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन 5 महीनों के अंदर में जितने रिकॉर्ड्स मैंने देखे हैं, 1 महीने का अंतर मैं देख रहा हूं, 2 महीने का अंतर देख रहा हूं, ये स्पष्ट रूप से आज पूरे मीडिया तंत्र ने भी इस बात को उठाया है अपने अपने स्रोत से, इसलिए इसको नकार। ठीक है देवेंद्र यादव जी, क्या ऐसा है? जी आप बोलिए। आप नहीं, देवेंद्र यादव जी, मैं ये कह रहा था कि संजय जी ये कह रहे हैं कोविड एंड नॉन कोविड, आप फर्क समझ रहे हैं। अब उनका सवाल ये है कि ऐसा ना हो कि जिसकी मौत कोविड की वजह से हुई है उसे आप नॉन कोविड की लिस्ट में उसका नाम हो और डेथ सर्टिफिकेट उसके आपसे जारी किया गया हो। ये सवाल वो खड़ा कर रहे हैं। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा संभव है? जब हम कोविड पॉजिटिव, कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होता है तो उसका अपडेट होता है, ठीक है, वो जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, कि हमारे कितने लोग कोविड से पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसके बाद उन संक्रमण से जो जीत कर आते हैं उनको भी उल्लेखित किया जाता है कि ये संक्रमण के दौर से बच के आ गए। ये डेली अपडेट होता है, और इस पे मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैंने बोला इनको थोड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है आपके बयान में। आपने अभी कहा कि सब कुछ अपडेट होता है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आप ये कह रहे थे कि हो सकता है पंजीयन देरी से हुआ हो, मार्च अप्रैल में नहीं हो पाया हो, इसलिए मई में संख्या बढ़ गई। दोनों बातों में फर्क है। हाँ, आप शायद गलत बात को समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ, हमें अगर कोविड होता है तो वो डेली पंजीयन होता है राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, केंद्र स्तर पर। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, तो वो जरूरी नहीं है उसी समय जाके डेथ सर्टिफिकेट ले ले। वो तो 1 महीने बाद भी जाता है, 2 महीने बाद भी जाता है, 3 महीने बाद भी जाता है। और जो अप्रैल में, मार्च में जिन लोगों की मृत्यु हुई, आप देखिए, वो लोग, चूंकि अप्रैल में कोविड का संक्रमण बहुत भारी था, तो वो लोग मई में गए अपना डेथ सर्टिफिकेट लेने, अपने परिवार के जो भी लोगों की मृत्यु हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लेने। पुराने लोग भी आए। मौत के आंकड़ों पर सियासी जो उलझन देखने को मिल रही है, एक तरफ आंकड़े हैं और सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है, दूसरी तरफ वो परिवार भी है जिन्होंने इस कोरोना काल में बहुत कुछ खोया भी है। अब देखना अहम होगा कि जिस ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है, क्या उसके मद्देनजर आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत गरमाती है, या फिर सही स्थिति के साथ सही बात निकलकर सामने आती है, आंकड़े सामने आते हैं। देवेंद्र जी और संजय श्रीवास्तव जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।